टीवी सीरियल इमली की कहानी के आज रात के एपिसोड की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज रात के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि शो की शुरुआत होगी मालिनी के साथ, जो अपने पास्ट रिलेशनशिप के बारे में आदित्य को बताती हुई नजर आएगी। आदित्य यहाँ पर मालिनी से कहेगा कि तुम पास्ट में क्या करती थी, मुझे उससे कोई मतलब नहीं और मुझे तुम्हारे पास से कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर मालिनी कहती है लेकिन मैं उस शख्स को अभी तक भुला नहीं पा रही हूँ आदित्य, और मैंने आपको नहीं बताया लेकिन मैं अभी भी उस पर्सन के साथ अट्रैक्टेड महसूस करती हूँ, उसी के साथ मैं अपनी लाइफ बिताना चाहती हूँ। मालिनी यहाँ माफ़ी मांगती है आदित्य से और कहती है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी आपसे सच्चाई छुपाकर, और मुझे शुरू में ही बता देना चाहिए था, मैंने आपको धोखा दिया है। आदित्य कहेगा कि नहीं, तुमने मुझे धोखा नहीं दिया बल्कि लाइफ ने तो हमारे साथ मजाक किया है। आदित्य कहेगा कि मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ, बल्कि मैं तुम्हें समझ सकता हूँ कि तुमने पहले खुद को समझना चाहिए। मालिनी कहती है कि क्या तुम मुझसे अपसेट नहीं हो। आदित्य कहता है कि हाँ मैं हूँ, लेकिन मैं सोचूंगा कि उस जो पर्सन तुम्हें पसंद करता है, जिससे तुम ज़्यादा अटैच हो, उसे कितना बुरा लगेगा जब वो तुम्हारी हालत ऐसे देखेगा। आदित्य मालिनी का हाथ पकड़ता है और कहता है कि मालिनी, ये हमारी जो कुछ होता है ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं हैं, लेकिन हाँ तुम जो हो रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल बिल्कुल भी नहीं हो। वो दोनों अपनी अपनी ड्यूटीज़, हम दोनों ने फ्रेंडशिप की जो ड्यूटीज़ होती हैं उसे अच्छे से निभाया है और आगे भी निभाते आएंगे। आदित्य कहता है मालिनी से कि तुमने पहले अपनी फीलिंग के बारे में नहीं बताया, लेकिन अब ये बताओ कि तुमने उस पर्सन को जिसे तुम पसंद करती हो उसे अपने प्यार के, उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बताया है। मालिनी कहती है कि नहीं, मैंने सोचा सबसे पहले मैं आपके साथ ये बात शेयर करूँ। यहाँ पर दोनों प्रॉमिस करते हैं क्योंकि हमने कहा था कि जब भी कोई बात होगी हम एक दूसरे से नहीं छुपाएंगे और हम दोस्तों की तरह रहेंगे। तो आदित्य, मैं अभी भी वही सब फॉलो करती हूँ। आदित्य कहता है कि हाँ, इतने साल में जो हमने दोस्ती निभाई है उसमें हमने एक दूसरे से हर एक बात सच सच कही है, कुछ छुपाया नहीं। मालिनी उसे फोर्स करती है, लेकिन आदित्य उससे बहुत ही ज़्यादा पोलाइटली कहता है कि मुझे आपसे कोई ऐसी बात शेयर नहीं करनी है जो मैंने छुपाई हो। उधर दिखाया जाएगा कि मालिनी के दिल में बड़ी ज़्यादा कसक होती है कि आदित्य अभी भी उसे अपना सच नहीं बता रहा है। मालिनी यहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके से फूट फूट कर रोने लगेगी और आदित्य से कहेगी कि आपने इतनी अच्छी तरीके से रिएक्ट किया ही नहीं आदित्य, और अपने मन में ये सोच सोच कर परेशान हो जाएगी कि मेरा अगर किसी और के साथ अफेयर चल भी रहा है या फिर मैं किसी और को पसंद करती हूँ। तो ये सुनकर आदित्य को तो बहुत ज़्यादा अपसेट होना चाहिए था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रही हैं। जैसे ही सच्चाई पता चलती है वो समझ जाती है कि ज़रूर आदित्य किसी और को पसंद करते हैं और अब वो अपनी लाइफ में उसे नहीं चाहते, ऐसा मालिनी को साफ साफ समझ आ जाता है। उधर त्रिपाठीज बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं आदित्य और मालिनी के रिश्ते को लेकर। अपर्णा कहती है कि मुझे लगता है मालिनी इमली की बॉन्डिंग पर डाउट कर रही है जो आदित्य के साथ है। तभी रूबी जो होती है वो स्टैंड करती है इमली के लिए और कहती है कि ऐसे आप किसी के लिए बातें नहीं कर सकते हैं, आप उसको ऐसे अचानक से ब्लेम नहीं कर सकते हैं। वो बहुत ज़्यादा अपसेट होगी अगर उसको ये सब सुनाई दिया कि आप लोग उस पर शक कर रहे हैं। अपर्णा कहती है कि हमने ऐसा नहीं कहा कि हम उससे प्यार नहीं करते, लेकिन हमें कुछ ना कुछ इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो निकालना पड़ेगा ना। तभी निशान के पास कॉल आता है और वो इमली से कहता है कि ठीक है, तुम एक काम करो, अब तुम रेस्ट करो क्योंकि तुमने ब्लड डोनेट किया है, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। राधा कहती है कि हाँ, हम इमली का ख्याल रखेंगे और हमने जो भी कुछ गलती की है उसे भी हम सुधारेंगे। तभी वहाँ पर आदित्य आ जाता है। रूपी उसे हिंट देते हुए कहती है आदित्य से कि हमने जो कमिटमेंट किया है इमली के साथ, जो हमने गलत किया है उसे हम सही करेंगे। तभी पंकज आता है आदित्य के पास और कहता है कि अनुजी जो हैं वो मालिनी को यहाँ पर वापस नहीं भेजना चाहती। राधा कहती है कि लेकिन आदित्य उसे इम्पोर्टेंस देगा तो मालिनी अभी भी लौट कर आ जाएगी। आदित्य कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये डिसीजन मालिनी का है, उसे ही लेने दीजिए कि वो इस घर में लौटकर वापस आएगी या नहीं आएगी। अपर्णा कहती है कि तुम मुझे बस एक फेवर करो आदित्य, तुम सिर्फ मालिनी को खास महसूस करवाओ ताकि वो इस घर में आना अपना हक समझे और अच्छे से आए। तभी आदित्य कहता है तो मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आप लोग मुझ पर कॉम्प्रोमाइजिंग जैसी सिचुएशन का प्रेशर क्यों बना रहे हैं। मालिनी ने मेरे सामने एक ऐसा ट्रुथ शेयर किया है जिसको मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन ट्रस्ट में वो आना चाहेगी तो यहाँ आ जाएगी। इधर देव अपनी माँ को बताता है कि मालिनी की तबीयत अब पहले से ठीक है, वो जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगी। देव की जो माँ है वो कहती है अनु से कि चाहे जो हो जाए, हमारे साथ में जो हुआ है मालिनी की शादी को लेकर के मैं बहुत ज़्यादा अपसेट रहती हूँ और हमें उसके डिसीजन से हमें बात करनी ही होगी कि आखिर अब शादीशुदा लाइफ में मालिनी को कैसे सही करना होगा।
तभी वहाँ पर अनु एंट्री लेती है और वो अपनी सास और पति से बात करती है और कहती है कि मॉम, मैंने एक आइडिया निकाला है कि मालिनी ने इतना बड़ा स्टेप क्यों लिया ऑल ऑफ सडन। देव कहता है कि अच्छा, अगर तुम कुछ भी मालिनी को ध्यान में रखते हुए इमली और आदित्य के खिलाफ करोगी तो इससे बस उन दोनों के बीच की जो दूरियां हैं वही बढ़ेंगी। तभी देव की मॉम कहती है कि आई विश कि हमने मालिनी को अकेले छोड़ा ही नहीं होता। तभी अनु आती है और कहती है कि हाँ, जो छूट छुपा हुआ है उसे हम बाहर निकाल कर लाएंगे और मैं अपनी बेटी को त्रिपाठी हाउस सिर्फ एक कंडीशन पर भेजूंगी। देव कहता है कि क्या है वो कंडीशन। अनु कहती है कि जो हर एक माँ अपनी बेटी के लिए चाहती है। आदित्य यहाँ इमली को किचन में देखता है और इमली कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो इमली बताती है, मैं यहाँ पर मालिनी दीदी की फेवरेट डिश बना रही हूँ। आदित्य कहता है कि तुम कर क्या रही हो, क्या प्लान है तुम्हारा। आदित्य कहता है कि मैं तो ये प्लान कर रहा हूँ कि सबको सच बता दूँ। इमली सुनकर शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि नहीं बाबू साहेब, ये सही टाइम नहीं है। आदित्य कहता है कि दिन पर दिन देर होती जा रही है, अब मैं और देर नहीं करना चाहता। आदित्य कहता है कि ट्रस्ट मी, मालिनी सब समझेगी। इमली कहती है कि नहीं, कोई भी पत्नी अपने पति को किसी और के साथ बांटता हुआ नहीं देख सकती। आदित्य कहता है तो फिर तुम मुझे किसी और के साथ कैसे देख सकती हो। और यहाँ पर कहता है वो कि चाहे जो हो जाए हम तुमको सपोर्ट करेंगे, हमें कुछ नहीं पता। उधर इमली जैसे ही छोड़ रही होती है किचन, आदित्य आता है और कहता है कि मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा इमली, तुम अब तक इस घर में चुपचाप काम कर कैसे रही हो। तुमने कुछ किया नहीं है, फिर भी सब तुम्हें ही कोस रहे हैं, तुम्हें ही रिस्पॉन्सिबल बता रही हैं। इमली कहती है ये सब मेरे घर वाले हैं और इनकी किसी भी बात का मुझे बुरा नहीं लगता। आदित्य प्रॉमिस करता है कि चाहे जो हो जाए, बहुत हुआ, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा, तुमने बहुत कुछ सहा है। तभी त्रिपाठी को पता चलता है कि अनु उनके घर आ रही है बात करने। वो कहते हैं कि उन्होंने एक सोल्यूशन ढूंढ लिया है। निशांत यह सजेस्ट करता है कि हमें इमली को हॉस्टल भेज देना चाहिए। ये सुनकर हरीश ऑब्जेक्शन उठाता है और कहता है कि नहीं, इमली ने कुछ भी गलत नहीं किया है तो वो ये घर छोड़कर क्यों जाए। अपर्णा भी निशांत को सपोर्ट करती है और कहती है कि वैसे भी इमली को एक ना एक दिन तो अपने सपने पूरे करने के लिए ये घर छोड़कर जाना ही था, तो अभी क्यों नहीं। निशांत कहता है कि नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ इमली की पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट करवाने के लिए उसे इस घर में लाए थे और अगर वो हॉस्टल में रहेगी तो अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर पाएगी। ऐसे ही सबकी मिली जुली राय रहती है इमली को घर से बाहर निकालने के चक्कर में। तभी अपर्णा आ जाती है और कहती है कि मैं सिर्फ एक शर्त पे अपनी बेटी को यहाँ वापस भेजूंगी और वो शर्त क्या होगी ये कल रात के एपिसोड में दिखाई जाएगी। लेकिन कल रात के एपिसोड में वही सब होगा कि इमली कहती है कि मैं मालिनी दीदी के लिए सब कुछ कर सकती हूँ और अनु यहाँ पर अपर्णा से कहती नजर आती है कि मैं मालिनी को इस घर में सिर्फ एक शर्त पर आने की इजाज़त दूंगी, अगर वो नौकरानी इस घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाए। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड। अब देखना होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग कि आखिर क्या होता है, कौन रहता है त्रिपाठी हाउस में, इमली या फिर मालिनी, ये देखना होगा, काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प।